एक ब्लॉक पे हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं और एक अच्छा और एक अट्रैक्शन भी है जिसमें मैं खुद ही पूरे बिहार का जिस तरह से प्रशांत जी का पद यात्रा चल रहा है उसी तर्ज पे हम लोगों का एक बाइक यात्रा स्टार्ट हो रहा है जो कि पूरे बिहार को कवर करेगा। करीब 100 लोग डेडिकेटेड बाइकर्स, जो मैं तो उनको जनसुराज कमांडोज कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही लीड कर रहा हूँ उनको, तो ये हर एक ब्लॉक तक पहुंचेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो यात्रा कर रहे हैं और वहीं जनसुराज जो लगातार पद यात्रा कर रहे थे अब बाइक यात्रा है वो करने जा रहे हैं और इसका नेतृत्व है जो पूर्व IPS आनंद मिश्रा हैं वो करेंगे, जो जनसुराज के नेता भी हैं और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनवाते हैं उनकी बातों को। राज कोर कमेटी की पहली मीटिंग आज हुई और इसमें जो निर्णय लिए गए वो आप सबको आफाक साहब ने बता दिया है। इसके बारे में विस्तार से एक प्रेस रिलीज भी जारी हो जाएगा। मुझे मेरे ख्याल से अभी अपने आप कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो हम उसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा अगर कुछ और डिटेल्स में आपको इसके बारे में जानना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी आनंद मिश्रा जी को और किशोर कुमार मुन्ना जी को कि वो आपको डिटेल्स के बारे में अवगत करवाएं। ये एक्सेप्टेड जो हम लोग के झंडे का हमारा जो सिंबल फहराएगा, लेकिन पार्टी के लिए जो हमारे पार्टी वो बाबा साहब और महात्मा गांधी जी की चित्र के साथ अब ये हमारा ऑथोराइज्ड इंसिग्निया है जो कि आपको हर जगह नजर आएगा। इसके अलावा जैसे बताया गया कि हमारी अब राजनीतिक तौर पे जो हमारी स्पीड है जमीन पे वो आपको बढ़ते नजर आएगी। करीब 500 से ज्यादा सभाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हर एक ब्लॉक पे हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं और एक अच्छा और एक अट्रैक्शन भी है जिसमें मैं खुद ही पूरे बिहार का जिस तरह से प्रशांत जी का पद यात्रा चल रहा है उसी तर्ज पे हम लोगों का एक बाइक यात्रा स्टार्ट हो रहा है जो कि पूरे बिहार को कवर करेगा। करीब 100 लोग डेडिकेटेड बाइकर्स, जो मैं तो उनको जनसुराज कमांडोज कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही लीड कर रहा हूँ उनको, तो ये हर एक ब्लॉक तक पहुंचेंगे और 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग पूरा इसका हम एक प्रोग्राम में इसको कंप्लीट चलने के दौरान बाइक चलाना मकसद नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस इसमें समाहित है। साथ में हमारे बूथी से किस तरह से एक्टिवेट किया जाए, जो हमारे 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्य बने हैं उनको किस तरह से फ्रंट लाइन पे लाया जाए, हमारे लोकल हमारे नेता हैं उनको किस तरह से उजागर हो, जो कि आप कहते हैं कि जनसुराज की नेता का चेहरा खोजते कि प्रशांत जी के अलावा और कौन है, तो अब इसको हम बाइक के माध्यम तो ब्लॉक पे हमारा जो नेता है, नेतृत्व है, वो आपको सामने नजर आता हुआ दिखेगा और इस चीज को आगे बढ़ाएगा। तो इसके अलावा आज के बाद से आज ये जो पहली मीटिंग हुई तो जो भी समालोचना हो रही थी या जो भी लोग कह रहे थे कि जनसुराज कैसे अब बजेगा, वो आज के बाद से कहीं से हमें आपको नजर आएगा और अगले 15 जनवरी से पहले हमारी राजनीतिक संगठन सारे जिलों में वो स्थापित हो जाएगा और हमारा राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। और जो आप अपेक्षाएं रखते हैं एक राजनीतिक दल के हिसाब से हमें किन मुद्दों पे उठना चाहिए, बात करना चाहिए, आपको बहुत मजबूती से ये उठते हुए और जनसुराज के गांव से इन मुद्दों को उठते हुए आपको नजर आएगा। तो एक डिसीजन अभी आपको दिखाया गया इस लोगों के बारे में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उसके अलावा ये हमने प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर को ही डिसाइड करके आपको बता दिया था कि हम फरवरी एंड या मार्च की बिगनिंग में गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा करके अपने मजबूत इरादों का ऐलान करेंगे। तो उसके लिए 3 डेट्स पे डिसीजन लेना बाकी है। ये रविवार के दिन होगा 23 फरवरी या 2 मार्च या 9 मार्च। इन तीनों डेट्स में से किसी एक डेट के बारे में हम चर्चा करके आपको फाइनल चीज बताएंगे।
इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है कि महामहिम श्री कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर, उनके योगदान के ऊपर, उनके जन्मदिन के ऊपर 24 जनवरी को एक विशाल सभा की जाएगी। और ये कार्यक्रम केवल एक जगह नहीं, डिफरेंट प्रखंडों में भी किया जाएगा। पटना में मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में ये कार्यक्रम पटना में किया जाएगा। मुन्ना जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल ये 125 लोगों की कोर कमेटी है, उसको बढ़ाकर 151 तक ले जाने का प्रावधान स्वीकार किया गया है। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि जनता के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दूसरा, एक चुनाव समिति और चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे हमारे भावी उम्मीदवार चुने जाएंगे, उसकी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बारे में जो निर्णय हुआ वो अभी आगे भी उस पर बातचीत होनी बाकी है, फिर उसको हम सार्वजनिक करेंगे। जो राज्य पदाधिकारियों की संख्या पर चर्चा हुई, उसमें 10 उपाध्यक्ष और 10 महासचिव बनाए जाएंगे। उसके अलावा 5 सचिव। इनकी सहायता के लिए 20 जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जो कि जिलों में चुनाव प्रक्रिया के ऊपर विस्तृत जानकारी रखेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस पर ध्यान रखेंगे और उसमें पार्टी की सहायता करेंगे। इसके अलावा पार्टी में 10 प्रवक्ता होंगे जो आपसे सीधे सीधे संवाद समय समय पर करेंगे। एक विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति भी की जाएगी, जो कि विधानसभा से रिलेटेड जो भी समस्या आएगी या जो भी विचार विमर्श करने की जरूरत होगी, उस पर वो प्रमुख भागीदारी करेंगे और वही पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष और उनके सहयोगियों को इसके बारे में जानकारी देंगे। जहां तक पिछले चुनाव 4 उपचुनाव हुए और एक एमएलसी का चुनाव हुआ, उसके ऊपर भी गंभीर रूप से चर्चा हुई कि कहां पर क्या त्रुटि रह गई और क्या उसका समाधान है। सब जो मेंबर्स हैं उनकी सहायता से इस बात पर सहमति बनी कि उन समस्याओं से सीख लेकर उसका समाधान आगे आने में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। उसके अनुसार ही हम आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में तैयारी की जाएगी। मैं चाहता हूं कि इस सब डिसीजंस के बारे में थोड़ा बहुत आप हमारे माननीय वाईबी गिरी साहब से भी सुन लें। मैं ये माइक उनको देना चाहता हूं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जो पद यात्रा जनसुराज का चल रहा है, अब बाइक यात्रा भी निकाले जाएंगे, जिसका जो कहा जाए कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा है जो इसके नेतृत्व करेंगे। और वहीं जिस तरह से बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो यात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से कहा जाए कि जनसुराज ने बड़ी घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में गांधी मैदान में भी रैली करते हुए नजर आएंगे। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।